जय हिंद साथियों, इंदौर डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं जितेंद्र गोस्वामी आप सभी का नए सेशन में स्वागत करता हूं। जैसा कि जानते हो साथियों, आज से नया चैप्टर है, वो है अपना एवरेज। एवरेज को एकदम बेसिक से सीखेंगे, हाई लेवल तक के सवालों को सॉल्व करेंगे साथियों। तो देखो, आज से स्टार्ट करते हैं। आज का पोर्शन क्या है साथियों? कोई भी व्यक्ति शिक्षा के बिना ऊंचाइयों को नहीं छू सकता। तो साथियों, कोई भी आपको टेलीग्राम पर इस इंदौर डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम ज्वाइन को आप कर सकते हो, जहां पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आप तो इसको ज्वाइन कर सकते हो आप टेलीग्राम को। देखो, आप सबसे पहले ये देखना है कि एवरेज को बेसिक तरीके से करेंगे क्या, इसमें होते क्या है। पहले बेसिक समझ लो, उसके बाद हर क्वेश्चन आपको समझ में आएगा साथियों। देखो, सबसे पहले देखो एवरेज, तो औसत बराबर क्या होता है सर? सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। एक बात। दूसरी बात करते हैं सर कि सर औसत बराबर हो गया, अपना औसत बराबर हो गया। बात करते हैं सर, इसमें एक और शब्द आता है औसत हो गया। अब बात करते हैं वर्गों का योग, वर्गों का औसत। वर्गों का औसत n+1 2n+1 अपॉन 6 ये होता है योग का औसत में, सिर्फ यहां से ये हट जाता है। बात करते हैं किसका? घनों का योग n+1 का स्क्वायर बटे 4, ये घनों का योग होता है। बात करें लगातार सम संख्याओं का औसत, लगातार सम संख्याओं का औसत, तो इसमें क्या होगा n/2 + 1। अगर बात करें प्रथम सम संख्या का औसत, इसमें n में क्या जोड़ देंगे 1। बात करें लगातार विषम संख्या का औसत n+1/2। बात करें प्रथम विषम संख्याओं का औसत, तो साथ ही डायरेक्ट क्या होता है। आपको अगर इतना पता है तो आपको एवरेज के तरीका बेसिक कर सकते हो। अब आपको सर कैसे सवालों को देखेंगे अपन? तो जैसे सवालों में मैंने आपको कहा बेसिक समझ लो, बिल्कुल 0 से 1 2 3 4 5 ये कहा है। अब मैं आपसे कहूं इसका एवरेज बताओ, इसका एवरेज बताओ सब। तो ये पहले तरीका क्या कहता है, सभी संख्याओं का योग टोटल जोड़ो, टोटल जोड़ेंगे 1 + 2, इस तरीके से करते। तरीका कई बता देता हूं, देखो +5 बटे कितनी संख्या 1 2 3 4 5 5 4 9 3 12 2 14 1 15 15 का भाग दिए 5 का, तो कितना आंसर 3। बताओ एक तरीका आया कि नहीं? सेकंड तरीका क्या साथियों कि एवरेज बीच में होता है, एवरेज 3, तो देखो 3 आंसर हो गया। ये पहला तरीका, ये सेकंड तरीका। तीसरा 1 2 3 4 5 संख्या दी, कोई भी एवरेज ले लो, जैसे अपने ले ली 4। ये बताओ 4 से कितना 1, तो कितना कम है 3। अगर करते -2 कितना -1 0 + 1 है कि नहीं। अगर अपन कहेंगे साथियों कि सर एक माइनस का ये प्लस का कट गया कि नहीं, 3 और 2 कितना 5, वो भी किसका माइनस का। टोटल संख्या कितनी 1 2 3 4 5, 5 से 5 कटा तो साथियों किसका है माइनस का है। तो टोटल संख्या 4 मानी, 4 में से 1 गया, तब भी आंसर कितना 3। कुछ भी कर लो,
1 2 3 विधि में से आप कोई भी यूज कर सकते हो साथियों, सेकंड और ये फर्स्ट। इतना समझ में आया? ये बिल्कुल एकदम बेसिक था साथियों। जब आपको ये तरीका समझ में आएगा तभी आप बड़ी से बड़ी सवालों को सॉल्व कर सकते हो। देखो पहला सवाल, हर एक सवाल मजेदार है, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप हर एक सवाल को करने का मैं तरीका जो बताएंगे बस आपको देखना है और एक बार प्रैक्टिस करना है। 3/4, 5/8, 7/12, 15/16 का औसत ज्ञात करो। देखो देखो 3/4, 5/8, 7/12, 15/16। साथियों संख्या कितनी है? 1 2 3 4। आप कहोगे सर 4 संख्या है, ठीक है। एलसीएम लो तो कितना आएगा? एलसीएम लो तो कितना आएगा साथियों? 4 का 64, 64 ले लो। 64 किस लिए? 4 8 12 16 का भाग कितने में जाएगा अपना? 48 48 48 ले लिया। कितना ले लिया? 48। 4 का भाग 48 में दिया, कितनी बार गया? 12 12 30 36। 8 6 48, 6 का गुणा 5 में किया, 6 5 30। 12 चौक 48, 4 का 7 में, 4 7 28। 16 48, 3 का 15 में, 15 45। इसके बटे में कितनी संख्या है? 4। तो जो नीचे लिखते हैं इसी का आपस में क्या हो जाता है? गुणा नीचे। तो 8 चौको 32, 3 4 चौको 16, 192। आप पहली बात तो ज्यादा डिटेल नहीं दो, इन सबको क्या करना है? जोड़ना। तो जोड़ने पर कितना आएगा? 139। ऑप्शन में 192 बताओ एक ही में दिया है कि नहीं? तो बताइए करेक्ट आंसर क्या आ गया आपका साथियों? पहला। बताइए समझ में आ गया? अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए साथियों, देखो एक जैसे सवाल, इतने सारे सवाल अपन जब करेंगे तो आप बताइए कितने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। 1 से 90 का औसत, 1 से 90 तक समस्त पूर्णांक संख्याओं क्या बताना साथियों? औसत। तो देखो पहला सवाल, 1 + 90 दोनों को जोड़ना है, कितने का भाग देना है? 2 का। 91/2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 45.5। आप कहोगे सर इसका मतलब क्या है? 1 से लेके 90, 1 2 3 ऐसे जब लगातार आ जाएं तो हमेशा ध्यान रखना फर्स्ट और लास्ट अपॉन 2। हमेशा जब सीक्वेंस से सीरीज समान हो, सीरीज क्या हो? समान। पहला सवाल। दूसरा सवाल देखिए साथियों, 50 से लेके कहां तक? 120। सीक्वेंस से है तो देखो 50 + 120/2 0 5 2 7 1। 2 का भाग देंगे, 2 8 16, 2 5 10। बताइए साथियों। बात करते हैं तीसरा सवाल। 2 से लेके कहां तक की बात हो रही? 88। तो 2 + 88/2 साथियों 90/2 भाग देंगे, कितना आएगा अपना साथियों? 45। बात करते हैं सर चौथा सवाल। 120 से कहां तक की बात हो रही? 248 तक की समस्त पूर्णांक संख्या। तो वो एक सीक्वेंस है तो 120 लास्ट का 248/2 जोड़ो। 8 4 2 6 2 1 3। 2 का भाग देंगे साथियों, 2 1 2, 2 8 16, 2 चौको 8। 1 से लेके कहां तक की बात हो रही? 71। कहां तक की बात हो रही? 71। तो 1 + 71/2 72। 72 में 2 को भाग देंगे साथियों तो कितना आंसर आया? 36। बताइए। तो आपको बताइए साथियों, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचों सवाल को बताया मैंने। आप बताइए ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं लग रहा होगा जो आपको समझ में ना आया हो साथियों। देखो बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आप, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत। LIC ADO में आया था 2007 में क्वेश्चन, LIC घनों का औसत। तो साथियों घनों का औसत क्या बताया? n + 1
का स्क्वायर बटे 4। ये आपको याद रखना है घनों का। n की जब 5 संख्या 5, 5 एक कितना 6, कितनी बार है 2 बार बटे कितना 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 त्रिका 9, 9 पन्ना 45। बताइए साथियों कितना आंसर आया 45। कोई डाउट? कोई डाउट? बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस कोर्स के निम्न सेट का औसत क्या होगा निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित। देखो बैंक का सवाल है, कैसे भी कर लो, आपको बताया ना डिजिट जो मानना है वो मान लो। आपको एक जोड़ के बता देता हूँ, एक विधि और शॉर्टकट जो मैंने बताई थी दोनों, 62, 76, 42, 84, 21, 47, 28। बताओ जोड़ नहीं है कि नहीं? जोड़ेंगे 8 7 15, 15 1 16, 16 4 20, 20 6 26, 26 2 28, 2 30। हासिल कितनी आएंगी 3, 4 2 6 2 8, 8 8 16, 4 20, 27, 27 और 6 कितना हुआ 33, 33 और 3 36। कितना हुआ साथियों 360। आप बताओ टोटल संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7। 7 का भाग दें साथियों, 7 पन्ना 35, एक बचा, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौको 28, 2 बच्चे, फिर 0 7 दूनी 14, 51.42 है। तो आप बताइए इसमें कौन सा आंसर लगाएंगे? तो समथिंग तो बोला निकटतम पूर्णांक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है 51, क्योंकि इसका दशमलव वाले सवाल ज्यादा चलते हैं, बैंक के कोई भी सवाल होगा। कोई डाउट? और आपको दूसरा विधि क्या सिखाई थी कि बीच वाला एवरेज कोई सा भी मान सकते हो और आप जोड़ना प्लस माइनस से कर सकते हो, वो भी बताई। आपको ये देखना जहां आपको शॉर्ट लगे, ऐसे नहीं कि नहीं सरल क्वेश्चन में आप वो विधि लगा रहे, आपको पता है जब इजी क्वेश्चन है तो जोड़ के तुरंत कर सकते हो आप। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बात करते हैं इस कोर्स के निम्नलिखित सेट का औसत क्या होगा। औसत क्या होगा? इसमें एसबीआई क्लर्क में क्वेश्चन आया हुआ है क्वेश्चन। तो देखो सेम क्वेश्चन यही है, जोड़ना है साथियों 59, 84, 44, 98, 30, 40, 58। जोड़ दो 8 8 16, 16 4 20, 20 9 कितना 29, 29 और 4 कितना 33। हासिल कितनी आई 3, 3 5 4 9 3 12, 12 और 9 कितना 21, 21 4 25, 25 और 8 कितना 33, 33 और 5 कितना 33 और 5 38 और 38 और 3 40 41, 413। कितनी संख्या साथियों 1 2 3 4 5 6 7। भाग देंगे 7 पन्ना 35, 5 एक 6 बचे, 7 नम 63, 7 नम 63। तो बताइए करेक्ट आंसर कितना है 59। ऐसे इजी क्वेश्चन को तुरंत जोड़ सकते हो। आपको लग रहा है जहां बड़े डिजिट है वहां आपको उस तरीके का अपनाना जरूरी है उस विधि को। सेकंड, 7 परीक्षणों का औसत 7 है। यदि प्रत्येक परीक्षण को 2 से बढ़ा दिया जाए तो नवीन माध्य कितना है? तो नवीन माध्य कितना है साथियों? साथियों ये बात देना, माध्य मतलब होता है एवरेज, कितना है 7। प्रत्येक परीक्षण को 2 से बढ़ा दिया है, बढ़ा दिया जाए तो जोड़ दो, गुणा किया जाए तो गुणा करने का बोल दो, भाग दिया जाए तो भाग दे दो, घटाने का बोला तो घटा दो। तो 7 में कितना जोड़ देंगे 2, तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 9। बताइए कोई डाउट था क्या? सीडीएस का सवाल है तो ऐसे कोई क्वेश्चन कठिन नहीं होते हैं, बस करने का तरीका देखना है जिस तरीके से मैं बता रहा हूं आपको। तो दोनों को जोड़ दिया 7 + 2, तो टोटल आंसर कितना आ गया साथियों 9। घटाने का बोलते तो घटा देते। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है। पहली संख्या बताओ 5 क्रमागत, 1 2 3 4 और 5। एवरेज हमेशा बीच में रहता तो एवरेज कितना है अपना 100। साथियों इधर ध्यान रखना इस बात का कि यहां बात की गई है सीक्वेंस से, क्रमागत। इधर कितना 99, इधर कितना हो जाएगा 98, इधर 101, इधर कितना 102। तो बताइए साथियों पहली संख्या पूछी तो कितना है 98, कितना है 98। कोई डाउट? बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 9 7 3 5 5 6 4 2 8 का एवरेज बताओ साथियों। मैंने बताया ना जहां आपको लगे जिस विधि को देखो,
1 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 8, 3 3 6 3 9 1 10। एक तरीका तो बताइए साथियों, एक है ये है जो आपको बता जा रहा है साथियों। देखो जोड़ो, 9 1 10, 10 7 17 और 3 20, 20 10 30, 30 6 36, 4 40, 40 48, 2 50। 50 में साथियों 10 का भाग देंगे तो 0 से 0 कट गया तो कितना आंसर आया 5। फर्स्ट विधि आपको बताइए, मैंने एक जी बताई है करने का, ये आप तरीका देखना। अगर आपको इस विधि से ना आए तो सेकंड तरीका बताया था, ये इजी क्वेश्चन के लिए नहीं, बड़ी विधि बड़े कैलकुलेशन के सवाल आए तब अपनाना है इसको। कोई भी ले लो, आपको ऐसा लगता है जहां से लेना है, जहां से लेना है आप बताओ कहां से ले लिया है। बताओ अपने ले लिए जैसे 6, कितना ले लिया 6, तो 6 से बताओ ये कितना कम है -5, ये कितना ज्यादा है +3, 6 से कितना ज्यादा है +1, 6 से कितना कम है -3, 6 से कितना -1 -1 कितना 6 से 0, 6 से -2 और यहाँ कितना -4, यहाँ कितना 6 से +2, तो -2 +2 कट गए कि नहीं। और बताओ -1 +1 कट गया कि नहीं साथियों। और बताओ अब नहीं कट रहा है तो देखो यहाँ 4 3 7 1 8, 8 5 13, कितना 13, 13 में से 3 जाएंगे साथियों तो कितना बचेगा 10, कितना बचेगा 10। अब बताइए किसका बचा माइनस, कितनी संख्या थी टोटल 10, मतलब 10 से 10 कट गया साथियों, माइनस का 1 आया तो यह माइनस का 1 घटाया तो कितना आंसर आया 5। बताइए डाउट कोई क्वेश्चन, कहीं से भी करो तब भी आपको समझ में आएगा साथियों। देखो 7 के प्रथम 20 गुणांकों का औसत ज्ञात करो। सात के प्रथम 20 गुणांकों का औसत ज्ञात करो। देखो 7, इसका कहना है 7 14, 7 की टेबल जो है वो कहां तक है 20 तक है, 7 दूनी 14, तो सीक्वेंस बन जाए तो मैंने क्या सिखाया था फर्स्ट और लास्ट, तो 7 + 140/2, तो 7 4 11, 210 में कितने का भाग देना साथी 2 का, 10, 7 दूनी 14, 140 सॉरी 140 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 147, 2 7 14, 2 3 6, 2 5 10, 73.5। बताइए आया कि नहीं। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है 2016 का शिफ्ट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 के प्रथम 30 गुणांकों का औसत क्या है साथियों। तो सवाल देखो 9 की टेबल कहां तक पढ़ना है, 9 18, ऐसी टेबल कहां तक जाना है 30 तक, 9 30 27, तो वही फर्स्ट और लास्ट सीक्वेंस मिल जाए तो 9 + 270, 270 में बताइए साथियों 9 जोड़ेंगे तो 279 कितना 2, 2 का भाग 2 एकम 2, 2 3 6, 2 9 18, 2 5 10, 139.5। बताइए कोई डाउट क्वेश्चन। 8 के प्रथम 20 गुणांकों का औसत बताइए साथियों। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन वही 8 के 20 तक, 8 16 24 ऐसी सीरीज कहां तक चले 20 तक, 8 दूनी 16, तो बताए फर्स्ट और लास्ट 8 + 160/2, तो बताइए साथियों 160 और 8 168/2, 2 8 16, 2 चुको 8, कितना आंसर 84। बताइए डाउट। 8 5 6 3 7 4 3 9 का औसत बताइए साथियों। इजी क्वेश्चन आप बताइए, जोड़ सकते हो, आपको कठिन लगे तो दोनों तरीका अपना सकते हो। ये बताओ 9 3 12, 12 4 16, 16 और 7 कितना 23, 23 और 3 कितना 26, 26 और 6 कितना 32, 32 और 8 कितना साथियों 40, 40 5 45। टोटल आपने कहा सर 45 हो गए जोड़ने पर,
टोटल संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से भाग देंगे तो 8 5 40, 5 बचा, दशमलव लगाया 0, 8 6 48, 2 बचे, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 5 40, 5 बचे, 8 6 48, 2 8 दूनी 16, तो 5.62 कहाँ है आपका? कोई डाउट? पहले 50 प्राकृत संख्याओं का औसत मध्यमान बताइए। प्राकृत संख्याओं की बात हो रही साथी। प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट? 1 2 3 कहानी ऐसी कहां तक गई कहानी साथियों? 50। जब सीक्वेंस मिल जाए तो क्या सिखा है? 1 + 50/2। इनक्यावन में कितने का भाग देना साथियों? 2 का। तो कितना आंसर आएगा? 25.5 आएगा कि नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर साथियों देखिए। कोई डाउट? 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या का मान बताओ। 5 क्रमागत सम 1 2 3 4 5, औसत कहाँ है अपना? 40। इधर 42, इधर 44, इधर 38, इधर 36। सबसे छोटी संख्या का मान क्या है साथियों? तो कितना है? 36। बात करते हैं अगला सवाल। देखो साथियों, 4 संख्या ABCD का कुल औसत 26 है। यदि AB का औसत 19.5 है तो CD का मान बताओ। देखो A + B + C + D साथियों 26। आप बताए साथियों 1 2 3 4 संख्या तो 4 का गुणा करेंगे। A + B 2 संख्या है तो 19.2 में 5 में कितने का गुणा करेंगे? 2 का। साथियों आप बताइए जब गुणा किया तो कितना? 4 6 24, 2 4 दूनी 8, 2 10, 104। इधर गुणा किए नीचे 10 कर लो। बताइए 2 से काटा 5, 5 से काटे तो 5, 5 से काटा 5 3 15, 4 5 45। कितना आंसर है? 39। या ऐसे कह सकते हो 19 दूनी 38, आधा आधा कितना? 1 39। साथियों यहाँ A से A कट जाएगा, ये B से B कट जाए तो क्या बचेगा साथियों? C और D। क्या बचेगा साथियों? C और D। माइनस माइनस से कट गया तो अकेला C + D बचा। यहां घटाए तो साथियों कितना बचा अपना? 104 में से 39 जाएंगे तो 40, 60, 60 और 4 64 और 1 65। कितना बचेगा साथियों? 65। इनका ही क्या पूछा है? C और D का क्या बताना है? औसत। तो इसमें क्या का भाग देना साथियों? 2 का। कितने का? 2 का। बात 2 का भाग देंगे। 2 3 6, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, तो 32.5। 32.5 बताइए आया कि नहीं साथियों? नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 संख्या WXYZ को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। सबसे छोटी 3 संख्या औसत 22 है जबकि सबसे बड़ी 3 संख्याओं का औसत 28 है। तो आंकड़ों का परास ज्ञात करो। आंकड़ों का परास। 3 3 संख्या 4 संख्या आरोही क्रम में लिखा है। सबसे छोटी XYZ, सबसे 3 3 संख्याओं औसत 3 का गुणा 22 में किया साथियों 66, 3 संख्याओं का वो 28, फिर गुणा किया 84, घटाए तो कितना बच्चा साथियों? 66, 10 4 14, 14 4 18। कितना बचेगा साथियों? 18। कोई डाउट? तो आंकड़ों का परास कितना आ गया साथियों? 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 4 संख्या ABCD, उनका कुल औसत 39 है। तो देखो साथी वही A + B + C + D, 4 का गुणा कितने में करना साथी? 39 में। A + B 2 का गुणा करना 29.5 में। 29 दूनी 58, 58 1 59, 4 9 36, 3 4 3 12, 12 3 15, 156। यहां बताइए साथियों A से A कट गया, B से B कट गया साथियों, क्या बचा? C + D। यहां घटाया 6 के माने 16, 16 में से 9 गए, कितना बचा? 7, 5 6 हो गए, 5 के माने 15, 15 में 6 गए, कितना बचा? 9, 97। कितना बचा? 97। साथियों
तो कितना 2 का भाग देंगे इसमें, एवरेज निकालना है। एवरेज मतलब जितनी संख्या है, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16 और 2 पंचे 10, तो 48.5। 48.5 बताइए साथियों, आया कि नहीं? पांच क्रमागत संख्याओं का औसत 10 से, तो बीच वाली संख्या ज्ञात करो। तो बीच वाली संख्या ज्ञात करो। देखो 5 क्रमागत संख्याओं, तो कौन सी बताना? बीच वाली। अरे साथियों 5 संख्या 1 2 3 4 5, बीच वाली कौन होगी आप बताओ? ये 10, 5 क्रमांक 9 8, जो बोला जाए वही आंसर होता। आप कहोगे सर कैसे, बीच वाली कौन संख्या है? 10 ही। तो जो बोला जाए बीच की संख्या तो वही एवरेज ही होती है। कोई डाउट? 4 क्रमागत संख्याएं ABCD का औसत 56.5 है। तो इसमें पूछा आपसे ए और सी का गुणनफल क्या होगा साथियों? देखो बात करते हैं सर कितनी, 4 क्रमागत ABCD, तो आप ये तो खुद कर सकते हो सवाल। कोई डाउट? तो ये सवाल आपको खुद करना साथियों, AHW में सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 50 है। सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्याओं के गुणनफल के चतुर्थ दूसरी संख्याओं के गुणनफल का अंतर। तो बिल्कुल एक जैसी, जैसे अभी मैंने सीक्वेंस से बताया, तो ये दोनों सवाल करने के लिए आपको AHW में दिए जा रहे हैं। नहीं होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, इसको मैं फिर बता देंगे अगले नेक्स्ट सेशन में। 5 क्रमागत का औसत 100 है, तो सबसे बड़ी, अब बताओ एक जैसे सवाल चल रहे हैं, तो मेरा कहने का एक जैसे सवाल तो आपको खुद करना है। 5 क्रमागत दिए तो औसत कितना? 100। तो यह कितना? 99, 98, 101, 102। आपसे सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी कौन है? 98 है। सबसे छोटी, सबसे बड़ी, डिफरेंस कितने का साथियों? सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्याओं के वर्गों का अंतर बताइए। वर्गों का क्या बताना है? अंतर बताना साथियों। ये बताओ साथियों, 9 8 का वर्ग करना और कितने का करना है? 102 का वर्ग करना है। कोई डाउट? और आपको घटाना है, तो एक तो यह कर लो, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। तो साथियों इसे जोड़ खोलेंगे तो एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, तो ये कितना होगा? 200 हो गया। इधर माइनस से कोई मतलब नहीं है। कितना? 4 4 दूनी 8, कितना आंसर आ जाएगा साथियों? 800। तो ये एक जैसे सवाल है, ऐसा नहीं समझना कि सर थोड़ा सी लैंग्वेज लगा गई तो डाउट है और आपने हमें करने दे दिया। आप एक बार लगाओगे, सवालों को पकड़ोगे, तभी आपका बेस क्लियर होगा साथियों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अब बात करते हैं सर ये कैसे निकालना है। एक कॉलेज के 3 समूह G1 G2 G3 में छात्रों की संख्या क्रमशः 20 40 60 है। समूह G1 G2 और G3 द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक 50%, 60%, 70%। कॉलेज के सभी छात्रों के औसत अंक बताइए। साथियों जब बात आई है G1 G2 अलग अलग है, 20 40 60, तीनों के साथ पहला परसेंटेज कितना? 50/100, दूसरे के संग 60/100, तीसरे के संग साथियों 70/100, पांच दूनी 10, 6 चौको 24, 6 7 42, 6 7 42, जोड़ो 4 और 2 6, 4 2 6 1 7, कितना आया साथियों? 76। कितना है साथियों? 76। कितने अंक हैं? 60 20 120, कितना? 120। आपसे क्या पूछा साथियों? कॉलेज के सभी छात्रों 76, कॉलेज के सभी छात्रों का औसत प्राप्त अंक कितना? 60 20 40 60 60 120, और अपन ने तीनों को जोड़े तो कितना औसत प्राप्तांक? तो जोड़ा तो कितना? 3,
कॉलेज के 3 समूह जीवन G2 G3 में संख्या 20, 40 और 60 है। जीवन G2 G3 औसत प्राप्त 40 है, तो 20 का 40 50 निकाला, 5 दूनी 10 आया, 40 का 60% निकाला साथियों तो 24 आया, इधर 42 आया, 4 2 6, 4 2 6 7 76। क्या पूछा है उसने? कॉलेज के सभी छात्रों को औसत प्राप्तांक कितना है? तो 120 के सभी छात्रों को औसत प्राप्तांक, अगर अपने 100 किया, औसत प्राप्तांक पूछा है 3 1 2 3 3 3 क्षेत्र का 9, 3 त्रिकोण 3 को 12, 100 करेंगे साथियों तो अपना कितना 0 से 0, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, काटेंगे अपन 5 का 30, 3 7 पन्ना 35, 35 3 कितना 38, 6 से भाग दिया, 6 छिंग 36, कितना बचा साथियों 2, तो कितना 36 18, 63 पॉइंट, तो कितना आंसर आ जाएगा 63। बताइए डाउट? दशमलव में आ रहा है तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा साथियों 63। ये आपको बताइए, इतना प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन है, एक जैसी क्वेश्चन है, बस सवालों को समझना है साथियों कि करना कैसे है। देखो एक जैसे, इसमें से कॉमन क्या लेना अपना 31, जब 31 कॉमन ले लोगे साथियों तो x प्लस क्या बचा आपका y बराबर में 403, 31 एकम 31 9 बचा 31 दिया, x प्लस वाई बराबर साथियों 13 आया, बट आपको इधर 13 का एवरेज पूछा तो एक 2 संख्या है, 2 का भाग देंगे तो 6.5 आएगा साथियों कि नहीं। तो ऐसे सवाल बिल्कुल एक जैसे दिए हैं आपको, तो ये आपको प्रैक्टिस करना है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 क्वेश्चन, और ये लगातार क्वेश्चन आपको ये प्रैक्टिस करना पूरे। देखो सीजीएल में आयु क्वेश्चन 20 19 19, अपडेट क्वेश्चन 22। तो जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं ये क्वेश्चन सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है, और पहला ये एकदम बेसिक वाला था, फिर भी आपको बताइए सभी एग्जाम के क्वेश्चन लेके आया हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने साथियों के साथ। ठीक है साथियों, मिलते हैं नए सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।